हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है श्रावण मास कथा का 21वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। शुरू करते हैं कथा को। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। आज का जो विषय है वो रहेगा वेदोत्सर्जन उपाकर्म के ऊपर। सनत कुमार ने कहा कि हे प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि बतलाइए। हे दयानिधे, महात्म सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदो उत्सर्जन उपाकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा अपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा वृक्ष शाखार्थी उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णमासी में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ ना करना चाहिए, यह शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं, इनको प्रतिवर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी समय में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बातियां रखकर उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन यह मंत्र पढ़कर करना चाहिए। यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभादीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ सुमज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर के में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे यह सभादीप का उत्तम महात्म कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए यह उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवणा नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा बित्स्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सब कर्मों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर शांग्र धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सके संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को प्रतिवर्ष प्रात्यर्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव करना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्मार्य कहकर चतुरंतर आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करने चाहिए। यूँ करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे मामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ।
इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि करके हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के सहित स्वस्तिवाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। यह जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा कि हे प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में तथा किस समय में रक्षाबंधन करनी चाहिए, यह सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान शंकर बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों तथा चावल को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहां पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। पहले अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़े, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम बंदनामी रक्षे माचल माचल। महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विज्ञ मनुष्य को जो इस विमल श्रावण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में ना करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाला मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।